बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में किशु नाम का युवक रहता था। हालांकि वह एक चोर था, लेकिन उसकी ईमानदारी उसे बाकी चोरों से अलग बनाती थी। वह कभी किसी गरीब या जरूरतमंद से चोरी नहीं करता था। अगर कभी गलती से किसी से ज्यादा चोरी कर लेता तो उसे लौटा देता। गांव में उसकी इस अजीब आदत की चर्चा होने लगी थी। लोग कहते थे, चोरी तो करता है मगर ईमानदार है। किशु का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता था। जब वह छोटा था, उसके माता पिता बीमारी के कारण चल बसे। गांव के लोगों ने कुछ दिन तक उसकी देखभाल की, लेकिन धीरे धीरे सबने उसे अकेला छोड़ दिया। वह भूखा प्यासा गांव में इधर उधर भटकता। एक दिन भूख से बेहाल होकर उसने गांव के एक बड़े घर से रोटियां चुरा ली। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे एहसास हुआ कि यह चोरी का था। उसे पछतावा हुआ, लेकिन मजबूरी ने उसे फिर से चोरी करने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे वह एक कुशल चोर बन गया, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे हमेशा सही और गलत का एहसास दिलाती रही। गांव में एक धनी व्यापारी था, जिसका नाम कन्हैयालाल था। वह बहुत लालची और निर्दयी था। गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उनकी जमीनें हड़प लेता था। उसके पास गांव के कई लोगों की जमीन और संपत्ति के कागजात थे। एक दिन किशु ने सुना कि किसान बहुत परेशान हैं। वे अपनी जमीन वापस पाना चाहते थे, लेकिन कन्हैयालाल ने उनकी एक न सुनी। किशु ने तय किया कि अब उसे कुछ करना होगा। किशु ने सोचा, अगर मुझे चोरी ही करनी है तो किसी ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जो अपने धन का गलत इस्तेमाल करता है। उसने कन्हैयालाल के घर चोरी करने की योजना बनाई। रात का समय था। पूरा गांव सो चुका था। किशु ने चुपचाप व्यापारी के घर में प्रवेश किया। उसने तिजोरी खोली और देखा कि उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। लेकिन तभी उसकी नजर एक पुरानी पोटली पर पड़ी। उसे जिज्ञासा हुई और उसने उसे खोलकर देखा। उसकी तकदीर बदल सकती है। पोटली में कुछ पुराने दस्तावेज थे। किशु ने ध्यान से देखा तो पाया कि ये उन गरीब किसानों की जमीनों के असली कागजात थे, जिन्हें कन्हैयालाल ने धोखे से हड़प लिया था। किशु समझ गया कि यही सही मौका है। अगर मैं इस पैसे को चुरा लूं, तो मेरी गरीबी मिट सकती है, लेकिन अगर मैं इन दस्तावेजों को गरीब किसानों को लौटा दूं, तो उनका पूरा जीवन बदल सकता है, उसने खुद से कहा। उसने बिना देर किए सारे दस्तावेज उठा लिए और तिजोरी में रखे कुछ सिक्के भी निकाल लिए। फिर वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया। अगले दिन किशु गांव के प्रधान अनमोल बाबा के पास गया और उन्हें सारे दस्तावेज दिखाए। प्रधान यह देखकर चौंक गए और तुरंत पंचायत बुलाई। गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए। जब पंचायत में यह खुलासा हुआ कि कन्हैयालाल ने गरीबों की जमीन धोखे से हड़प ली थी, तो सब गुस्से से भर गए। गांव के लोगों ने कन्हैयालाल से जवाब मांगा। पहले तो वह घबराया, लेकिन फिर झूठ बोलने लगा। यह सब झूठ है। ये दस्तावेज मेरे हैं। लेकिन प्रधान अनमोल बाबा ने दस्तावेजों को पढ़कर साबित कर दिया कि ये किसानों की जमीनों के असली दस्तावेज थे। पंचायत ने फैसला किया कि सारी जमीन किसानों को वापस दी जाएगी और कन्हैयालाल को कड़ी सजा मिलेगी। गांव वालों ने किशु को धन्यवाद दिया और प्रधान ने उसे एक नया जीवन शुरू करने का अवसर दिया। गांव वालों ने मिलकर उसे एक छोटी सी दुकान खोलने में मदद की। किशु ने खुशी खुशी चोरी छोड़ दी और मेहनत मजदूरी करने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया खतरा आया। पास के जंगल में रहने वाला डाकू भैरव सिंह गांव में लूटपाट करने की योजना बना रहा था। गांव के लोग बहुत डर गए। एक रात किशु ने सुना कि भैरव सिंह अपने आदमियों के साथ गांव में हमला करने वाला है। वह डर गया, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं सच में बदल गया हूं,
तो मुझे गांव की रक्षा करनी होगी। किशु ने कुछ बहादुर गांव वालों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के चारों ओर कांटे और गड्ढे खोद दिए और कुछ नकली धन भी लुटेरों को फंसाने के लिए रख दिए। जब भैरव सिंह और उसके आदमी गांव में आए तो वे इन जालों में फंस गए। गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और राजा के सैनिकों के हवाले कर दिया। गांव के लोगों ने किशु को धन्यवाद दिया। राजा को जब किशु के साहस के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे दरबार में बुलाया। किशु डर रहा था कि कहीं राजा उसे उसके पुराने अपराधों के लिए दंड न दे दे, लेकिन राजा ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी देखकर उसे माफ कर दिया और उसे गांव का रक्षक बना दिया। अब किशु गांव के लोगों की रक्षा करता था और ईमानदारी से जीवन जीता था। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, अगर वह सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले तो उसकी तकदीर बदल सकती है।